फ्रेंड्स, आज वीडियो का टॉपिक मरते हुए प्लांट को कैसे बचाना है, उसे कैसे रिवाइव करना है, इसके ऊपर में आज का टॉपिक रहेगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की एबीसी। सो फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट तभी चल पाता है जब उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट को हम पूरा करते हैं। प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी सॉइल, जिसके अंदर वो ज़्यादा समय तक रहता है। अगर आपने प्लांट की सॉइल सही तरीके से नहीं दी है तो प्लांट आपका ख़राब होगा ही, या सॉइल जब आपने दी थी तब सही थी, अब वो ख़राब हो गई है तो प्लांट आपका ख़राब होने लग जाएगा। ज़्यादातर ये राइस हस्क के केस में होता है। राइस हस्क में लगा हुआ प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से चलता है। तो आपने प्लांट को सॉइल किस तरीके का दिया है और अब वो सॉइल किस कंडीशन में है, इसके ऊपर में आपके प्लांट की ग्रोथ निर्भर करती है। दूसरा होता है प्लांट को वाटरिंग। अगर आपके प्लांट की सॉइल ख़राब है तो आप वाटरिंग कितने अच्छे से कर लें, प्लांट आपका ख़राब होना ही है। या फिर सॉइल सही है लेकिन वाटर का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो भी प्लांट आपका ख़राब होगा। तीसरा है प्लांट को प्रॉपर सनलाइट, उसका प्लेसमेंट, आपने उसे कहाँ रखा है, कितनी लाइट चाहिए, ये अगर आपको नहीं पता है या प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है तो प्लांट आपका ख़राब होगा। चौथा है प्लांट को फर्टिलाइज़र। अगर आप अपने प्लांट को सही तरीके से फर्टिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, अगर उसे 15 दिन में एक बार या 1 महीने में एक बार फर्टिलाइज़ करना है और आप उसे 2-2 महीने में फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो प्लांट आपका स्ट्रेस में जाएगा, धीरे धीरे ख़राब होने लग जाएगा, फिर मरने लग जाएगा। और पांचवा है फ्रेंड्स, मौसम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट की केयर। अभी अगर गर्मियों का समय है तो प्लांट को गर्मियों में कैसी केयर करनी है, सर्दियों में कैसी केयर करनी है और बारिश के समय में कैसी केयर करनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। वो एक मौसम तो निकाल लेगा, दूसरे मौसम में वो ख़राब हो जाएगा। तो ये पाँचों चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इनको समझ के ही आपको प्लांट को लगाना चाहिए। प्लांट का पूरा स्टडी होना चाहिए, तभी आप प्लांट लगाए तो आपका प्लांट सही से चलेगा। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे सही और इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपका प्लांट इस कंडीशन में पहुंच गया है कि अब उसके अंदर में ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती हैं, प्लांट पूरे तरीके से डेड वाले मोड में आ गया है, तो मैं आगे आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको फॉलो करके आप अपने प्लांट को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। सो पहला काम आपको करना है, आपको आपके प्लांट की सॉइल के अंदर में 3% वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेके आना है और इसका 30 ml आपको मिक्स करना है 1 लीटर के अंदर में और प्लांट की सॉइल के अंदर में अप्लाई कर देना है। इसको यूज़ करने से फ़ायदा क्या होगा, आपके प्लांट की सॉइल के अंदर में ऑक्सीजन का ये मूवमेंट बढ़ा देगा। इससे प्लांट की जो रूट्स हैं वो न्यूट्रिशन को अपटेक करना स्टार्ट कर देंगी। अगर रूट्स जिंदा है, लाइव है, तो ये आपके प्लांट को बचा ले जाएगा, पूरे तरीके से ये सेव कर देगा। करीब 15 दिन के अंदर में आपको प्लांट पे ग्रोथ दिखने लग जाएगी, रिजल्ट दिखने लग जाएगा। लेकिन अगर आपके प्लांट की रूट्स पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तब ये काम नहीं कर पाएगा। दूसरा काम करना है, इसको यूज़ करने के बाद में करीब तीसरे दिन या चौथे दिन अपने प्लांट की सॉइल के अंदर में आपको ह्यूमिक एसिड का एप्लीकेशन करना है। 10 ग्राम ह्यूमिक एसिड 1 लीटर पानी के अंदर में अपने प्लांट की सॉइल में अप्लाई कर दीजिए। ये ऑक्सीजन को बढ़ाने में काम करता है, न्यूट्रिशन को अपटेक करने में हेल्प करेगा, माइक्रोब्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ाएगा, प्लांट की सॉइल के अंदर में ये पूरे तरीके से एरिएशन को बढ़ा देता है। इससे धीरे धीरे ऑक्सीजन जो है रूट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे प्लांट आपका रिकवर करने लग जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंस्टेंट आपके प्लांट को रिजल्ट देगा और ये आगे जाके उसकी ग्रोथ को बनाए रखने में हेल्प करेगा। तो इसको यूज़ करना है चौथे दिन, 3 दिन बाद। देन इसके बाद में फ्रेंड्स आपको 2 से 3 दिन का गैप लेना है, सॉइल थोड़ी सी ड्राई दिखने लग जाए। देन आपको प्लांट की सॉइल के अंदर में एलएम यानी कि फिटकरी का यूज़ करना है। इसका 5 ग्राम आपको लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर में आपको मिक्स करके प्लांट की सॉइल में अप्लाई कर देना है। इससे प्लांट की सॉइल के अंदर में अगर कोई भी फंगस, बैक्टीरिया कुछ भी ऐसा होगा तो वो पूरे तरीके से कंट्रोल हो जाएगा, उसको ये मारने में, ख़त्म करने में हेल्प करेगा। इससे आपका प्लांट पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो ये 3 आप काम करते हैं तो आपका प्लांट सेव हो सकता है, रिवाइव कर सकता है। लेकिन अगर इन सभी काम को करने के बाद में 15 दिन हो गए हैं और प्लांट में आपको कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रही है तो आपको फिर प्लांट को सॉइल से बाहर निकालना रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्लांट को सॉइल से बाहर निकाल लीजिए, उसको पानी से अच्छा क्लीन कर लीजिए और उसके बाद में उसको रूट्स को चेक करिए। अगर उसमें आपको कोई गठान दिख रही है या ब्लैक कलर की रूट्स दिख रही हैं तो प्लांट आपका डेड हो गया है, मर गया, अब नहीं बच सकता। जो गठान है वो नीमाटोड हैं जो पूरे रूट्स को खा जाती हैं, ख़राब कर देती हैं। और अगर उसमें ब्लैक कलर की रूट्स दिख रही हैं तो फंगस लगने के कारण आपकी रूट्स जो है प्लांट की डैमेज हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो प्लांट आपका नहीं बच सकता। लेकिन अगर आपके प्लांट की रूट्स येलो कलर की दिख रही हैं, उसमें फाइबर रूट्स साफ सफ़ेद रंग की दिख रही हैं, तो वो आपका बच सकता है। तो आपको यहाँ पे फिर यूज़ करना है 30 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 लीटर के अंदर में और प्लांट की रूट्स को डिप कर देना है इसके
पॉट के अंदर में, और करीब 2 घंटे आपको उसे छोड़ देना है। इससे रूट्स पूरे तरीके से ऑक्सीजन को लेना स्टार्ट करेंगी और आगे जाके न्यूट्रिशन को अपटेक करने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, और वाटर के अंदर में जो भी न्यूट्रिशन होगा उसको अपटेक कर लेगी, तो ग्रोथ प्लांट की स्टार्ट हो जाएगी। देन इसके बाद में इसी टाइम पे आपको 2 घंटे के अंदर में ही प्लांट के लिए फ्रेश सॉइल एकदम रेडी कर लेना है। फ्रेश कंटेनर के अंदर में प्लांट को रिपोर्ट करिए। प्लांट को रिपोर्ट करते समय आपको ऐसे होल्ड कर लेना है एयर में, और नीचे से सॉइल डालते जाना है। जैसे जैसे रूट्स के ऊपर में सॉइल जाता जाएगा, धीरे धीरे आपका प्लांट पूरा कवर हो जाएगा। आखिरी में जहाँ पे उसको छोड़ना है, मार्जिन छोड़ के 1 इंच का आपके पॉट के अंदर में, वहाँ तक आप पूरा सॉइल भर दीजिए। हाथों से ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, इतना ही प्रेस करना है कि बस सॉइल अंदर सेट हो जाए। रूट्स को आप दबाएंगे तो एयर का सर्कुलेशन कम होगा, इससे प्रॉब्लम आपके प्लांट को होगी। देन इसके बाद में आपको प्लांट पे फुल वाटरिंग कर देनी है। वाटरिंग करने के 10 मिनट के बाद में जब नीचे पानी पूरा निकल जाए, देन आपको यूज़ करना है ह्यूमिक एसिड, और इसका लेना है 10 ग्राम। अगर लिक्विड में है तो 10 ml ले लीजिए, और इसे 1 लीटर पानी के अंदर में मिक्स करके प्लांट की सॉइल के अंदर में अप्लाई कर देना है। देन इसके बाद में आपको प्लांट को फुल शेड में रख देना है। करीब 8 से 10 दिन आपके प्लांट को फुल शेड में रखना है। उसमें ग्रोथ अगर आने लग जाती है तब उसे सुबह की 1 घंटे की धूप देना है, और उसको 1 हफ्ते और आपको शेड में रखना है। प्लांट में जब आपको 2 से 3 लीव्स दिखने लग जाए, फिर आप उसे सनलाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेस करिए। इससे आपका प्लांट रिवाइव हो जाएगा। ये सारा काम आपको करना है। साथ में फ्रेंड्स, आपके प्लांट को जब आप शेड में रख रहे हैं तो वाटरिंग उसमें तभी करनी है जब उसकी टॉप सॉइल ड्राई हो। अगर नमी पसंद करने वाला प्लांट है तो आप हल्की सी मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सॉइल पूरी ड्राई देखिए, तभी उसके ऊपर में आपको हल्का सा वाटरिंग करना है मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए। इससे प्लांट आपका सेव हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। अगर रूट्स डैमेज नहीं हुई हैं, फाइबर रूट्स हैं, येलो कलर की रूट्स हैं, तो आपका प्लांट बच सकता है। लेकिन अगर आपका प्लांट पूरा सूख गया है, मर गया है, उसके अंदर में कोई भी ग्रोथ, कहीं पे भी ग्रीनरी नहीं दिख रही है, तो प्लांट आपका नहीं बच सकता है। ये बात आपको समझ लेना है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं आपके प्लांट को रिवाइव करने के लिए। आप इसको फॉलो करके अपने प्लांट को बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी करिएगा। साथ में आप अगर अभी तक मेरे पेज को या फिर चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे कर लें, जिससे आगे भी इसी तरीके की यूज़फुल टॉपिक के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें।